जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी के शब्दों में पूज्य श्री भाई जी की महिमा। पूज्य श्री बाबा दुजारी जी से कहते हैं, दुजारी जी एक बात यह कहना रात को भूल गया कि कहीं कोई यह न समझ ले कि मैं सेठ जयदयाल जी एवं भाई जी में छोटे बड़े की आलोचना कर रहा हूँ। मैं तो श्री जयदयाल जी के चरणों की जूती बनकर भी उनका ऋण नहीं चुका सकता, क्योंकि 3 साल अपने पास रखकर उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं भाई जी के पास रहने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। भाई जी के पास रहने की योग्यता प्राप्त कर सकूं, पर मैं क्या करूं, मेरा मन भाई जी के प्रति ही अधिक खिंचता है। इसलिए उनके चरणों में मैं सब प्रकार से न्यौछावर होने की चाहना करने पर भी किसी खास विशेष पारमार्थिक कारण से उनकी बात नहीं मान सकता। वे मुझे बहुत ही प्यारे हैं, मतलब सेठ जी, और मैं निसंकोच कह सकता हूँ कि उनके चरणों में भक्ति रखने वाले घनश्याम जी, राम सुखदास जी आदि के चरणों की रज को मैं हृदय से आदर करता हूँ। पर कुछ ऐसी बातें हैं जिसे मनुष्य मेरी समझ में भगवान के समझाने से भले ही समझे, नहीं तो मेरी ताकत नहीं कि मैं उसे समझा दूं कि क्यों मैं उनके प्रति इतना ऊंचा भाव रखकर भी फिर उनकी कोई बात नहीं मानता। लोगों में ऐसी गलतफहमी होती है कि लोग श्री जयदयाल जी एवं भाई जी के बड़े छोटे की कल्पना करके कई तरह की बात सोचते हैं, पर इस संबंध में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें मनुष्य साधन करके ही समझ सकता है। अटकल पच्चू शास्त्रीय ज्ञान से यहाँ कुछ भी नहीं होगा। यहाँ केवल भगवान की कृपा ही समझा सकती है। इसलिए मैंने जो भी रात में कहा उसमें यह बात भी जोड़ लेनी चाहिए। मेरे लिए यह ठीक है कि भाई जी से अधिक बड़ा और कोई नहीं है, क्योंकि इनके लिए मैंने श्री जयदयाल जी का जानबूझकर तिरस्कार किया है और उनकी कृपा को भी छोटा माना है। मैं अहंकार नहीं मानता, सच मानिए मेरी शक्ति बिल्कुल नहीं है कि मैं किसी को कुछ भी कह सकूं, पर मेरे मन की अवस्था कुछ ऐसी है कि इच्छा रखने पर भी कई बातें सामने आकर रुक जाती हैं। मेरे हृदय को आप देख सकें तो ठीक देखिए कि जो भी भाई जी के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा रखता है वह मुझे अत्यधिक प्यारा है। मैं उससे कुछ भी छिपाना नहीं चाहता, पर जब बातें रुकती हैं तब मन में यह आता है कि अभी नहीं कहना है। लेकिन मन में आप सब लोगों के प्रति इतना अधिक प्रेम बढ़ता है कि मैं आप सभी लोगों को हृदय से पूज्य मानकर सिर नवाता हूँ, क्योंकि भाई जी जैसे व्यक्ति के लिए आप लोगों के मन में इतना स्थान है। मैं किसी की बात भाई जी के सामने चलाता आप लोगों की चलाने के लिए कभी कभी बाध्य हो जाता हूँ। मेरा खुद यह स्वभाव है कि भाई जी की बात यदि कोई पूछ ले तो रात रात बीत जाए, पर हम कहते कहते संतोष नहीं होगा हमें। कई बार ऐसा देखा है कि लोग ऊब गए। बात यह कह रहा था कि यद्यपि भाई जी के विषय में बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता, पर उनकी चर्चा ही मुझे बड़ी प्रिय लगती है। केवल कुछ ऐसी ही बात है, ऐसी ही खास कारण है जिसे मैं किसी को नहीं बता सकता। बताने पर भी कोई समझ नहीं सकता, केवल भाई जी जानते हैं, और यदि श्री जयदयाल जी जानते हों तो मुझे पता नहीं। और कहने की इच्छा भी होती है, पर पता नहीं कहते कहते कहने के बाद बहुत देर तक विरक्ति से मन भर जाता है। रात बहुत देर तक सोचता रहा कि क्यों उस कमरे में गया, क्या लाभ था। मेरा बिल्कुल मन उपराम हो गया था। आप लोगों के प्रति बहुत अधिक प्रीति रखने पर भी यही दशा होती है। यदि भाई जी पूछना चाहें, इन पत्रों को देखना चाहें तो बिना किसी अटक के दिखा सकते हैं, क्योंकि कोई भी बात उनसे छिपाकर नहीं करनी है। बुरा भला जो भी हो वे तो कृपा करेंगे ही। डर तो अभी भी है, पर वह डर भी एक विलक्षण प्रकार का है। वे नाराज होकर भी श्री राधा माधव के पास ही भेजेंगे, पर मेरे मन में लालसा रहती है कि उनकी इच्छा जैसी है वही मैं भी करूं। मेरे द्वारा उनके प्रतिकूल आचरण न हो। मुख्य यह डर लगता है कि इसे पढ़कर कहेंगे कि भजन छोड़कर बातें बनाता है। डर निकल जाएगा, क्या होगा कुछ पता नहीं। यह आप विश्वास करें, मैं आप लोगों को बहुत ही पूज्य दृष्टि से देखता हूँ
पर फिर भी मन में पता नहीं कई कारण बरबस मन में आकर उपरामता हो जाती हैं। एक दिन भाई जी कहने लगे, पूज्य बाबा कहने लगे, चिमनलाल जी गोस्वामी स्वामी जी एवं श्री गंभीर चंद दुजारी जी को लिख कर दी ये बातें। बाबा कहते हैं, सच मानिए जिन बातों को कहने जा रहा हूँ, यदि उस पर मेरा सचमुच पूरा पूरा विश्वास हो गया तो मेरा जीवन इतना विलक्षण होता, भाई जी के प्रति मेरा आकर्षण, मेरा व्यवहार ऐसा होता कि वह जगत के लिए, श्रद्धा के लिए आदर्श हो जाता। पर वह है नहीं, और भगवान की लीला ऐसी है कि मन में यह इच्छा भी नहीं उठती कि यह हो। इच्छा हो तो सच मानिए श्री कृष्ण एवं श्री भाई जी भक्त वांछा कल्पतरु हैं, ये अवश्य पूरी कर दें। मेरे मन में इच्छा ही नहीं होती कि प्रार्थना करूं। यही आता है कि जैसे जैसे पर्दा उठ रहा है वैसे उसी क्रम से उठने दूं, नहीं तो निस्संदेह उसी क्षण भाई जी मेरी प्रार्थना पूरी कर दें। पर जिस दिन से यह बात मैंने सुनी है, उस दिन से मुझे अत्यधिक पारमार्थिक लाभ हुए हैं, जिन्हें मैं पूरा पूरा बता नहीं सकता। बात यह है कि 1.5-2 वर्ष पहले एक महात्मा ने मुझे एक गुप्त चिट्ठी लिखी थी, जिसका जिक्र मैं कर चुका हूँ। उन्हें श्री कृष्ण लीला प्रविष्ट एक बहुत ऊंचे संत का साक्षात्कार हुआ और उन्होंने उनसे कई बातें पूछी। मैं पत्र ही आपको दिखला देता, पर उसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है, यह पत्र आप किसी को भी नहीं दिखाइएगा। यह भी न दिखाने का कारण है, तथा उसमें कई और व्यक्तियों के जिक्र हैं, तथा 1-2 और कारणों से भी नहीं दिखला रहा हूँ। मेरे पास पड़ा है, प्राणों के समान उसे मैंने अपने नित्य कर्म की पुस्तकों के साथ रखा है। यदि वे खो न गए, मेरे मरने तक इसी प्रकार संयोग लगा रहा, आप जिंदा रहे, आपकी इच्छा रही तो मिल भी सकता है, अथवा आगे चलकर मेरा मन बदल गया तो आप लोगों को दिखला दूंगा। अस्तु। मेरे ऐतिहासिक ज्ञान के आधार पर मैं यह समझता हूँ कि उन महात्मा का प्रादुर्भाव उस समय हुआ होगा जब शाह अकबर दिल्ली के तख्त पर थे। उनसे जब उन्होंने पूछा कि आप जयदयाल जी एवं हनुमान प्रसाद जी पोद्दार के विषय में बताइए, बहुत से प्रश्नों के बाद इसके उत्तर में जो उन्होंने कहा था वह यह है। वे हंसने लगे और बोले, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। आप तो जानते ही हैं कि हनुमान प्रसाद का सूक्ष्म शरीर बिल्कुल श्री प्रिया जी का स्वरूप हो गया है। अब मैं अपनी ओर से इस बात को समझाने की दृष्टि से बहुत ही संक्षेप में थोड़ा लिख दे रहा हूँ। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।